सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, विदुर नीति की इस श्रृंखला में आज हम 9वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 8 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, हम सभी को ज्ञानवान नीतिवान बनाने के लिए सबसे उत्तम ये सीरीज है। सभी हमारे दर्शक इस सीरीज को एक बार आरंभ से अंत तक जरूर देखें, ठीक है? और आपको अच्छी बातें लगे ये, तो आप अपने मित्रगणों को भी शेयर करें। तो महाराज विदुर दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बता रहे थे कि ऐसे ही 2 व्यक्तियों को ये करना चाहिए। अर्थात पिछली कक्षा में ये बताया था कि जो व्यक्ति धनवान होकर के दान नहीं देता और निर्धन होकर के परिश्रम नहीं करता, ऐसे दोनों व्यक्तियों को जल में डुबो करके मार देना चाहिए। अर्थात उनको दंड देना चाहिए, सजा देनी चाहिए। यहां तक हमारा हो गया। इससे पहले और भी अनेक श्लोक हमने देखे थे। आइएगा, अब महात्मा विदुर कहते हैं आगे, द्वाविमौ पुरुष व्याघ्र सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राट योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। यहां कहते हैं कि ये 2 व्यक्ति, माने इस प्रकार के, इन 2 प्रकार के व्यक्ति कहते हैं वस्तुतः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, संसार में यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, समाज में आदर्श बनते हैं। समाज के लोग इस प्रकार के 2 प्रकार के लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, अपना महापुरुष बनाते हैं। कौन से? कहते हैं योग युक्त सन्यासी, अर्थात योग क्रियाओं को करते हुए सन्यासी को। जिसने सन्यास धारण किया, गेरुए वस्त्र धारण किए और वो अपनी साधना में लगा हुआ है, साधना करता है, सांसारिक पदार्थों की लालसा को छोड़ करके, यश कीर्ति प्रतिष्ठा को छोड़ करके अपने योग के मार्ग पर चल रहा है। प्रतिदिन ईश्वर का भजन करता है, साधना करता है, अपने आचरण का शोधन करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो बुरी आदतें हैं, जो दोष हैं, उनको अपने अंदर से नष्ट करने के लिए प्रयास करता है। ऐसा सन्यासी व्यक्ति हमारा मन इस समाज का, समाज में वो यश और प्रतिष्ठा और आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता है। और कहते हैं दूसरा, युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राणों को बलिदान कर देने वाला, उन्हें अपने आप को बलिदान कर देने वाला, शत्रु के डर से भागना नहीं जो जानता है, जो शत्रु का डट करके मुकाबला करता है और या तो वो शत्रु को मारता है अथवा स्वयं मर जाता है, ऐसा वीर योद्धा समाज में, इतिहास में एक महापुरुष के पद को प्राप्त होता है, एक आदर्श पुरुष को प्राप्त होता है। लोग उसे समाज में अपना आदर्श मानते हैं। तो कायर व्यक्ति, भीरू व्यक्ति को कौन आदर्श मानेगा? तो महात्मा विदुर कहते हैं कि इन 2 प्रकार के लोगों को कि
सूर्य मंडल को भेद करके ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। यही इसका तात्पर्य है कि वो योगी अपनी योग के क्रियाओं के द्वारा समाज का तो आदर्श बनता ही है, साथ में अपने इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर लेता है। और इसी प्रकार से जो वीर योद्धा हैं वो भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने देश की, अपने प्रजा की रक्षा करते हुए, अपने बंधु बांधवों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है और समाज के लिए आदर्श बन जाता है और अपना अगला जन्म भी अच्छा कर लेता है। बहुत सुंदर बात। तो इससे हमें दो सीख लेनी चाहिए कि यदि हम संन्यास धर्म को पालन कर रहे हैं, हम सन्यासी बन गए हैं, तो हमें योग मार्ग पर ही आरूढ़ रहना चाहिए। सांसारिक भौतिक चमक दमक का आलंबन नहीं करना चाहिए। और यदि हम वीर हैं, हम योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, तो हमें डट करके युद्ध करना चाहिए। अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मृत्यु के भय को अपने अंदर से हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। यह इससे शिक्षा मिलती है। और कहते हैं आगे, त्रयो न्याया मनुष्याणाम श्रूयन्ते भरतर्षभ कनीयान मध्यमः श्रेष्ठः इति वेदविदो विदुः। कहते हैं मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम और मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के न्यायानुकूल उपाय सुने जाते हैं। क्या? मनुष्य अपनी कार्यों की सिद्धि के लिए क्या करता है? उत्तम उपायों का आश्रय लेता है। उत्तम उपाय माने अच्छे अच्छे उपायों को अपनाता है, अथवा मध्यम कोटि के उपायों को अपनाता है, अथवा अधम कोटि के उपायों को भी अपनाता है। आपने देखा होगा कि लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए अच्छे साधनों का भी, अच्छे उपायों का भी आश्रय लेते हैं, मध्यम कोटि के उपायों का भी आश्रय लेते हैं और निम्न कोटि के भी आश्रयों का, वो उपायों का आश्रय लेते हैं। उत्तम कोटि का जो उपाय होगा उससे क्या होगा? कार्य की सिद्धि होगी परंतु किसी को कोई हानि नहीं होगी। मध्यम कोटि के उपायों से क्या होगा? हाँ, कार्य की सिद्धि हो जाएगी और दूसरों को भी थोड़ी हानि हो जाएगी। और जो अधम कोटि के उपाय हैं उनसे क्या है? कार्य की सिद्धि भी ठीक प्रकार से नहीं होगी और दूसरों की महाहानि हो जाएगी। तो वही कहते हैं, ऐसा वेद वेदता विद्वान लोग कहते हैं, बताते हैं। ठीक है, अब बताते हैं आगे। तो तीन प्रकार के उपाय हम समाज में लोगों को अपने कार्य सिद्ध करने के लिए अपनाते हुए देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? वस्तुतः हमें सर्वप्रथम हमें उत्तम कोटि के उपायों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रधानता देनी चाहिए। फिर कहीं लगता है तो थोड़ा मध्यम कोटि के भी उपायों का भी हम आश्रय ले सकते हैं। अधम कोटि के उपायों का हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि अधम कोटि के उपायों से ना तो कार्य की ठीक से सिद्धि भी होती है परंतु दूसरों की हानि, दूसरों को कष्ट, पीड़ा जरूर आ जाती है, होती है। और आगे कहते हैं, त्रिविधा पुरुषा राजन उत्तमाधम मध्यमा नियोजयेत यथावत् तान त्रिविधेष्वेव कर्मसु। कहते हैं, हे राजन धृतराष्ट्र, इस संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक उत्तम कोटि के होते हैं, एक मध्यम कोटि के होते हैं, एक अधम कोटि के होते हैं।
परंतु राजा का कर्तव्य क्या होता है कि तीनों कोटि के लोगों को उनके अनुसार, मान उनके अनुकूल जो जो कार्य हैं उनमें लगावे। क्योंकि राजा को तो सब प्रकार के लोग चाहिए, उत्तम लोग भी चाहिए, मध्यम भी चाहिए, अधम भी चाहिए, नीच भी चाहिए। नीच मानो दुष्ट भी चाहिए राजा को तो ठीक है। तो वही कहते हैं कि राजा तीनों प्रकार के लोगों को उनके अनुसार उनके हिसाब से उनको कार्यों में लगावे अपनी राज्य व्यवस्था के अंदर, और राज्य व्यवस्था को दृढ़ करे, मजबूत करे। और कहते हैं त्रय एवाधना राजन भार्यादाशस्तथा सुतः यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम। ये थोड़ी सी बात, इस बात का हम समर्थन नहीं करते हैं वास्तव में, ठीक है। ये वैसे अच्छी बात नहीं मानी जाएगी एक सभ्य समाज के लिए। क्या बात है वो अभी देखते हैं। ये वस्तुतः भारत देश प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान रहा है। क्या रहा है? पुरुष प्रधान, और आज भी पुरुष प्रधान है। दूसरे देशों की अपेक्षा से आज भी ये पुरुष प्रधान है। दूसरे देश भी पुरुष प्रधान है, हमारे से और अधिक पुरुष प्रधान लोग, जहां पर स्त्रियों को बिल्कुल ना के बराबर अधिकार दे करके समाज की व्यवस्था को बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ये अनेक इस्लाम कंट्रीज हैं, उसमें स्त्रियों के अधिकार पूरे ही खत्म कर दिए। स्त्रियों की दशा उन लोगों ने इतनी 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 निम्न कोटि की कर दी। बताओ, अभी तो वर्तमान में कुछ समय पहले अफगानिस्तान में ऐसा कानून पारित कर दिया कि एक स्त्री से भी बात नहीं कर सकती। बस वो काले से कपड़े में ढक करके रहेगी, वो कुछ भी नहीं कर सकती। ना किसी पुरुष से तो पहले ही बात नहीं कर सकती थी, अब स्त्री से भी बात नहीं कर सकती। बताओ, स्त्री का पूरा अधिकार ही छीन लिया। तो भारत देश भी प्राचीन काल में, अभी भी है प्राचीन काल में, परंतु उतना ज्यादा प्रधान भी नहीं था। वो दया का भाव भी रखता था, ठीक है। इतना जितना जो इस्लाम कंट्रीज में स्त्री जाति पर अत्याचार किया जा रहा है, किया जाता रहा है, उतना भारत देश में भारत की संस्कृति नहीं करती। बेशक पुरुष प्रधान रहे हैं। यहां पर ये कह रहे हैं, ये बात मैंने इसलिए चलाई आपको, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, यहां पर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि त्रय एव अधना राजन भार्या दास तथा सुतः। एक तो पत्नी, भार्या माने पत्नी, और दास माने अपना सेवक, और सुता माने संतान। पत्नी और दास और संतान, इनको ये धन के मालिक नहीं होते, धन संपत्ति के अधिकारी नहीं होते। अर्थात इन तीनों में से किसी को धन का अधिकारी नहीं माना गया है। ये किसी धन संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते, होते नहीं है। ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा जी, नहीं मेरे ऊपर डाल दें आप, मैं तो इस बात को बिल्कुल सही नहीं मानता, ठीक। कहते हैं यत्ते समधिगच्छन्ति, कि ये जिसके पास में रहते हैं, ये जिसके पास में रहते हैं, इनकी जो संपत्ति कुछ होती है वो उन्हीं लोगों की हो जाती है। सेवक की जो संपत्ति है वो मालिक की मानो, मालिक का उस पर पूरा मालिक का अधिकार है उस पर। स्त्री की जो संपत्ति है उस पर उसके पुरुष का, पति का पूरा अधिकार है, वही उसको जैसा चाहे वैसा प्रयोग करेगा। और संतान का जो भी कुछ है वो भी उन्हीं का है।
वैसे अच्छी बात तो नहीं है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सभी श्लोक हैं तो वो सारे हम उनको अपना आदर्श मानेंगे, नहीं। जो चिंतनीय है उस पर चिंतन भी करना चाहिए, यही तो हमारी बुद्धि का उपयोग है। तो इनका मानना ये है कि समाज में स्त्री और जो बालक और सेवक, इनका अपना कोई धन नहीं होता है, इनके धन पर तो पुरुष का अधिकार होता है। संतान के, जब संतान छोटी होती, संतान को तो मान भी ले चलो, संतान तो छोटी है, उसको बोध नहीं है, ठीक है, इसलिए माता पिता दोनों उसकी संपत्ति के अधिकारी होते हैं, उनके अनुसार वो व्यय करना चाहिए उनको। परंतु सेवक अपने परिश्रम से यदि धन संपत्ति कमाता है तो उस पर मालिक का अधिकार कैसी है? यदि हमने समाज में व्यवस्था दे दी कि कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है, वो धन संपत्ति कमाता है और उस पर पूरा अधिकार किसका है? उसके मालिक का है, तो ये तो अन्याय हो जाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। यहां पर तो वस्तुतः पुरुष पुरुष पर ही अत्याचार कर रहा है, इसको पुरुष पुरुष प्रधान कहेंगे, या पुरुषों में भी पुरुष प्रधान। तो अच्छी ये जो व्यवस्था अच्छी नहीं है। पत्नी का भी अपना अधिकार होता है, वैसे वैदिक संस्कृति है, वेद आदि ग्रंथों में पति पत्नी को दोनों को बराबर का हिस्सेदार बताया। पति की संपत्ति पर जितना अधिकार पति का होता है उतना ही अधिकार पत्नी का भी होता है। यह तो वस्तुतः वैदिक संस्कृति है, परंतु ये महाभारत काल में वैदिक संस्कृति भी पतन की ओर चली जा रही थी, तो उस समय का है ये। तो ये कहते हैं कि तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते समाज में, स्त्री, पुत्र और दास। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके ये अधीन रहते हैं। तो पत्नी का अधिकारी छीन लिया, अच्छी बात नहीं। पत्नी को भी उतना ही अधिकार है जितना पति का, पति से भी और ज्यादा पत्नी का है वैसे। चलिएगा, यहां पर ये श्लोक आया है, मैंने विचार दे दिया, उसके माध्यम से आपको विचार दे दिया। मैं इस विचार का समर्थन करता हूं, आप किसी भी विचार का समर्थन करें, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं जो जिस विचार का समर्थन करता हूं कि जिसका जो धन है उस पर उसी का अधिकार है, वो चाहे स्त्री हो, चाहे सेवक हो, चाहे संतान हो, ठीक है। ये क्या है? न्यायोचित व्यवस्था है, ठीक है। चलिएगा और आगे चलते हैं, और कहते हैं हरणम च परस्वानाम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषाः क्षयावः। दूसरे के धन का हरण और दूसरों की स्त्री का संसर्ग तथा अपने मित्र माने अच्छे मित्र का परित्याग, तीन चीजें। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि दूसरे के धन का हरण मन छीन लेना, लूट झपट कर लेना, दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति का अधिकार बता देना, और दूसरे की स्त्री के साथ में संपर्क रखना, और कहते हैं अच्छे मित्र का परित्याग कर देना, मन अच्छे मित्र को छोड़ देना, बुरे मित्रों को पकड़ लेना, मन बुरे मित्रों की संगति में घुसे रहना। कहते हैं तीन मनुष्य के दोष हैं, दोष क्षयावहा। ये क्या है? मनुष्य के सामर्थ्य और शक्ति और आयु को नष्ट करने वाले, बिल्कुल नष्ट करने वाले हैं। भाई आप दूसरे की धन संपत्ति को हड़पेंगे, एक की हड़प ली, दो की हड़प ली, तीन की हड़प ली, अनेकों की हड़प लेंगे,
तो समाज आपका विरोधी हो जाएगा, हो सकता है आपको दंड मिले। और यदि आप अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरे की स्त्री के साथ संबंध बनाएंगे, संपर्क रखेंगे, तो हो सकता है वो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। और आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे मित्रों को तो दूर करता रहता है, हितैषी मित्रों को, और अहितैषी मित्रों को, शराबी कराबी जो इस प्रकार के उनमें उनकी संगति करता रहता है, तो बुराइयां अपने आप ही आ जाएंगी। तो उसका मरना पक्का ही है थोड़े दिन में। तो वही कहते हैं कि दूसरे के धन का हरण करना, दूसरे की स्त्री से संपर्क रखना और अच्छे मित्रों का त्याग कर देना, ये तीनों ही दोष मनुष्य के आयु, धर्म और कीर्ति का नाश करने वाले। यश प्रतिष्ठा सब पर क्या लग जाता, बट्टा लग जाता बोलते हैं। बट्टा माने दाग लग जाता है। और कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक, ध्यान सुनिएगा। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन, काम क्रोध लोभ। काम का अर्थ है वासनाएं। क्या वासनाएं? काम क्रोध और लोभ ये क्या है? आत्मा का नाश करने वाले, नरक माने दुख, माने महान दुख को प्राप्त कराने वाले हैं मनुष्यों को। अतः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ठीक है, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो ये ठीक है। काम जो वासना युक्त व्यक्ति होता है, जिसके अंदर वासनाएं भरी पड़ी रहती हैं, वो व्यक्ति क्या है? नष्ट हो जाता है, वो अवनति की तरफ चलता जाता है, वो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है, नाश कर देता है। और इसी प्रकार से हमारे अंदर क्रोध है, तो क्रोध तो बहुत बड़ी बीमारी बताई है। क्रोध तो हमें जब जब क्रोध आएगा, तब हम जिस पर क्रोध करेंगे उसकी हानि नहीं होगी, उससे पहले हमारी अपनी हानि हो जाती है। क्रोध के बारे में तो जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने भी अनेक परीक्षण किए कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके बहुत सारे सेल्स नष्ट हो जाते हैं क्रोध के कारण। क्रोध शरीर में एक ऐसी आग पैदा कर देता है जो हमारे इस भौतिक शरीर के लिए भी हानिकारक है। हाँ, क्रोधी व्यक्ति अपने बौद्धिक संतुलन को भी खो देता है। क्रोधी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, वो कोई भी निर्णय ठीक से नहीं कर पाता, वो अनिर्णय अवस्था में रहता है, और कभी कभी निर्णय करता भी है तो विपरीत निर्णय कर देता है। तो इसलिए क्रोध भी हमारे लिए बहुत ही दुखदायक है, प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इस सब के लिए ये बात कही जा रही है। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए है क्रोध खराब, और कोई जो ईसाई है, इस्लाम वाले, मुस्लिम आदमी है, उनके लिए ये अच्छा है क्रोध। नहीं, क्रोध मनुष्य जाति के लिए खराब है, पूरी सभी के लिए हानि करने वाला है, दुख प्राप्त कराने वाला। और लोभ तो है, लोभ माने लालच। लालची व्यक्ति के जीवन में पता नहीं होता, कभी भी विपत्ति आ सकती है, कभी भी उसका जीवन, वो अपने जीवन को संकट में डाल सकता है। लालची व्यक्ति, अनेक आपने उदाहरण सुने होंगे, उदाहरण सुनाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु लालच बुरी बला है।
किसी महापुरुष ने कहा है कि संसार में सभी लोग सुखी रह सकते हैं, परंतु लालची और लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। लालची और लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लालची और लोभी व्यक्ति को यदि ये संपूर्ण ब्रह्मांड दे दिया जाए, उसका मालिक बना दिया जाए, तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। वो दूसरे ब्रह्मांड को चाहने लगेगा, उसको उसका लोभ हो जाए। इसलिए लोभ मनुष्य के लिए दुख देने वाली है, मनुष्य की शांति भंग करने वाली है। इसलिए लोभ कभी नहीं करना चाहिए, लोभ की वृत्ति को अपने अंदर से हटाना चाहिए। तो ये वासनाएं कामुकता और क्रोध और लोभ, इन तीनों प्रकार की वृत्तियों को, संस्कारों को हमें अपने अंदर से नष्ट करते रहना चाहिए। ये महात्मा विदुर कह रहे हैं। और ये सबके लिए है, बूढ़े के लिए भी है, बालक के लिए भी है, जवान के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए, सब के लिए। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका। और आगे क्या कहते हैं? वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च भारत शत्रोश्च मोक्षणम कृच्छ्रात् त्रीणि चैकं च तत्समम्। हे भारत, हे धृतराष्ट्र, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म होना, ये तीन एक और, ये तीनों चीजें एक तराजू के पलड़े में रख दें और शत्रु के कष्ट से छूटना यहां एक और रख दें, वे तीन और ये एक बराबर ही हैं। सुन लीजिएगा, कोई व्यक्ति है, उसको कोई वर मिल जाए, राज्य की प्राप्ति हो जाए और उसको संतान की प्राप्ति हो जाए, पुत्र का जन्म हो जाए, तो उसको इन तीनों से जो प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, कहते हैं तीनों के बराबर उस व्यक्ति को यदि अपने शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, तो उससे अधिक, इन तीनों से अधिक जो संतुष्टि और शांति मिली है, उससे भी अधिक शांति और संतुष्टि उसे अपने शत्रु के कष्ट से छुटकारा पाने से मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें शत्रु कष्ट ना दे, इस प्रकार का सामर्थ्य अर्जित करके रखना चाहिए। अथवा कोई शत्रु हमें कष्ट दे रहा है, तो सबसे पहले हमें उस शत्रु के कष्टों का निवारण करना चाहिए, उसका हमें प्रतिशोध करना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, तो वही है। ठीक है, चलिएगा। और श्लोक है, भक्तम च भजमानम च तवास्मीति च वादिनम त्रीण्येतांश्चरणं प्राप्तान् विषयेऽपि न संत्यजेत्। ये बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने कि हमें क्या करना चाहिए। जो भक्त है, क्या है? जो भक्त है और सेवक है। भक्त माने जो हमारे ही आश्रित है, अथवा कहें कि जो ईश्वर का भक्त है, ऐसा भी कह सकते हैं। जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति ईश्वर का भक्त है। और कहते हैं सेवक व्यक्ति, अर्थात सेवा करने वाला व्यक्ति। और कहते हैं मैं आपका ही हूं, इस प्रकार से कहने वाला व्यक्ति, अर्थात
मैं तो आपका ही हूं महाराज, अर्थात मेरा कोई दूसरा स्थान नहीं है, बस आप ही हैं। इस प्रकार से कहने वाला व्यक्ति इन 3 प्रकार के व्यक्तियों को यदि वो हमारी शरण में आए हैं और उन पर कोई विपत्ति आ पड़े तो कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनकी विपत्ति का निवारण करने में सहयोग करना चाहिए, उनकी विपत्ति को दूर करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई कि जो ईश्वर भक्त आदि है, ईश्वर की भक्ति करता है, योगी साधक है, यदि वो राजा की शरण में आया है कि आप मेरी रक्षा करो इन सांसारिक दुष्टों से, तो राजा को हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा कोई नहीं, कोई भी समर्थवान व्यक्ति के पास में यदि वो आता है तो उस समर्थवान व्यक्ति को उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। नाना जी मैं नहीं कर सकता, नहीं, ये हमारा कर्तव्य होता है। और जो हमारा सेवक होता है, सर्वेंट होता है, यदि उस पर भी कोई विपत्ति आ पड़ी है तो उसकी विपत्ति में उसके साथ खड़ा रहना ही हमारा कर्तव्य है। जो हमारी सेवा कर रहा है, कोई आपत्ति आ पड़ी है, विपत्ति आ पड़ी है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और तीसरा कहते हैं कि जो व्यक्ति इतना दीनहीन भाव से कि नहीं जी मैं तो मेरा तो आप ही सब कुछ है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है, संकट आता है, तो उसके साथ हमें खड़ा रहना हमारा धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है। ये मानवीयता के गुण हैं, इनको धारण करना चाहिए। इनसे क्या होता है, हम सशक्त बनते हैं, हमारा समाज व्यवस्थित रहता है, लोग एक दूसरे पर अत्याचार नहीं करते। तो ये हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इन 3 प्रकार के व्यक्तियों को हमें हमेशा उनके साथ विपत्ति में खड़े रहना, उनको छोड़ नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, ये कई विषय आ गए आज। ठीक है, बहुत अच्छे श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक एक अपने आप में अलग ही विषय उपस्थित कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय उपस्थित कर रहा है। ठीक है, चलिएगा, तो हमारे अभी तक 68 श्लोक हो गए हैं। अब अगली कक्षा में हम 69वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, 9th तो वहां पर। ठीक है, पीछे के जो सभी श्लोक हैं उनकी सीरीज को देखिएगा, कक्षाओं को अवश्य, और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। आपको बहुत सारी नई नई बातें मिल रही होंगी, ठीक है, जो आप सोचते भी नहीं होंगे जीवन में। और ये क्या है, हमें प्रेरणा देती है, हम इन बातों को सुनते हैं, सुनने से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए एक जागरूकता का भाव पैदा होता है, हम उन बुराइयों को दूर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बेशक हमें पता हो, फिर भी हम जब कभी सुनते हैं, अच्छा जी, अरे ये तो बुराई हमें अपने अंदर से हटानी और ये अच्छाइयों को धारण करना है, ये हमेशा एक ऊर्जा का काम करते हैं ये। ठीक, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, बाद में मैं भी सुनूंगा इसको, तो मुझे भी एक नई ऊर्जा फिर मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है, मैं भी सुनूंगा, मुझे पुनः पुनः ऊर्जा मिलेगी नई, बुराइयों से हटने के लिए और अच्छाइयों को धारण करने के लिए। ठीक है, ये होता है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। कम से कम 100 लोगों को अवश्य शेयर कीजिएगा, यही आपकी गुरु दक्षिणा। सभी को सादर नमस्ते। ओम।